Good morning, students. This is Jiten Mishra. Today I will explain chapter 4, the adjective in English grammar. So, students, first of all, I will explain the definition of adjective. Words that are used to modify a noun or a pronoun are called adjectives. वो वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं. An adjective may describe, identify और qualify nouns और pronoun. Adjectives जो है वो describe कर सकता है, इसको describe कर सकता है, identify कर सकता है, noun और pronoun. So look at the following highlighted words and try to identify the different types of adjectives used. So students, हम यहाँ पर जो हाइलाइटेड वर्ड्स दिए गए हैं इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव का यूज करना हम सीख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, कोलकाता इज माय सिटी. इट इज अ बिग सिटी. कोलकाता मेरा शहर है, वो बहुत ही बड़ा शहर है. इट स्टैंड्स ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ ब्यूटीफुल रिवर. इट स्टैंड्स मीन्स ये खड़ा हुआ है, ये बसा हुआ है ऑन द लेफ्ट बैंक की मतलब नदी के जो उसकी बहुत सुंदर नदी है हुगली नदी, उसकी लेफ्ट साइड में ये बसा हुआ है. दिस रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा. ये जो रिवर है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है. द रिवर यूजली हैज एनफ वाटर. इस रिवर में यूजली बहुत पर्याप्त पानी है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल रहता है. कोलकाता हैज 2 रेलवे स्टेशन. कोलकाता में 2 रेलवे स्टेशन हैं. देयर आर मैनी मॉन्यूमेंट्स इन द सिटी. उस सिटी में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं. ईच मॉन्यूमेंट इज अ क्वाइट स्टैंडिंग. जो ईच एक मॉन्यूमेंट है वो बहुत ही शांत स्टैंडिंग हुआ है. विच मॉन्यूमेंट इज माय फेवरेट. मेरा कौन सा मॉन्यूमेंट मेरा फेवरेट है? द विक्टोरिया मेमोरियल ऑफ कोर्स. हाँ, वास्तव में विक्टोरिया मेमोरियल मेरा बहुत ही फेवरेट मॉन्यूमेंट है. All the highlighted words above has been used to describe or qualify nouns. जो बहुत सारे वर्ड्स इसमें दिए गए हैं ऊपर हाईलाइटेड जो रेड से दिए गए हैं वो उनका यूज होता है टू डिस्क्राइब करने के लिए या क्वालिफाई करने के लिए किसको? नाउन को. लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न. चलो हम पता करते हैं कि हमने क्या सीखा अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. कि एडजेक्टिव के डिफरेंट काइंड्स के बारे में हमने क्या सीखा. अब हम बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में बात करते हैं. सो एडजेक्टिव्स आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स. यहाँ पे एडजेक्टिव के बहुत सारे काइंड्स नीचे दिए गए हैं. इसमें पहला काइंड आता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आर वर्ड्स that give us information about the qualities of a noun or pronoun. जो adjective of quality word है वो हमको देता है, क्या देता है? information देता है, कोई जानकारी देता है about the qualities, उनकी विशेषताओं के बारे में. किसकी विशेषताओं के बारे में? of a noun or pronoun. किसी noun और pronoun की विशेषताओं के बारे में हमको जानकारी देता है. कौन? adjective of quality. इसके एग्जांपल दिए गए. एग्जांपल नंबर 1, the ugly duckling turned into the beautiful swan. एक अगली डकलिंग मींस एक बदसूरत डकलिंग मींस डक का जो बेबी होता है. टर्न मींस पलटा. इनटू अ ब्यूटीफुल स्वान, एक बहुत ही सुंदर स्वान हंस की तरफ वो टर्न किया उसने. सेकेंड, माय मदर कुक्ड एन एक्सीलेंट मील लास्ट संडे. मेरी माँ ने पिछले संडे को बहुत ही अच्छा मील मींस भोजन पकाया था. अब हम बात करते हैं बच्चों सेकेंड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. इसमें दिया गया है adjective of quantities are measuring words that tell us about the quantity of uncountable nouns. Adjective of quantity क्या होते हैं? are measuring words. किसी words को measure करते हैं, नापते हैं. that tell us जो हमको बताते हैं about किसके बारे में बताते हैं? the quantity of uncountable noun. uncountable noun की quantity को बताते हैं. Adjectives of quantity answer the question how much. जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है वो आंसर करता है, आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर देता है. हाउ मच से देता है आंसर. अब इसमें एग्जांपल दिया गया. एग्जांपल नंबर 1, आई हैव लिटिल नॉलेज अबाउट एस्ट्रोनॉमी. मुझे एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत थोड़ी नॉलेज है.
सेकेंड एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, शी वॉन्ट्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्स। शी वॉन्ट्स मीन्स वो चाहती है, मोर इन्फॉर्मेशन मीन्स ज़्यादा जानकारी चाहती है अबाउट द कोर्स, कोर्स के बारे में। सो स्टूडेंट हम बात करते हैं थर्ड नंबर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। इसमें एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आर वर्ड्स that tell us about the quantity means how many and order means in what order of countable numbers। जो adjective of number है are words, वो words होते हैं that tell us, जो बताते हैं about the quantity, किसी की quantity के बारे में, means how many की वो कितने हैं, and order, और उसका क्या order है, किस order में है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, ऑफ काउंटेबल, किसी भी काउंटेबल नाउन की। इसमें एग्जांपल दिया गया, एग्जांपल नंबर 1, द सिक्स्थ गर्ल इन द क्यू इज माय सिस्टर। एक लाइन, एक क्यू दी गई है, इसमें 6 पोजीशन में जो लड़की वो मेरी बहन है, द सिक्स्थ गर्ल इन द क्यू इज माय सिस्टर। अब सेकंड नंबर एग्जांपल, गिव मी 8 बनानास, मुझे 8 बनानास दो। नेक्स्ट नंबर 4, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स that show possession such as my, our, your, his, her, their and so on। पॉजिटिव वजह से क्या होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं that show, जो शो करते हैं, दिखाते हैं पोजीशन को। जैसे पोजीशन कौन कौन से, such as my है, our है, your है, his है, her है, their है, और बहुत सारे पोजीशन दिए गए हैं। These adjectives are used बिफोर अ नाउन। ये जो एडजेक्टिव्स हैं इनका यूज होता है, कहाँ होता है, बिफोर अ नाउन, नाउन के पहले होता है, टू इंडिकेट ऑनरशिप, अपनी ऑनरशिप को इंडिकेट करने के लिए। इसमें एग्जांपल नंबर 1 दिया गया, दिस इज माय पर्स, ये मेरा पर्स है। नंबर सेकंड, योर क्लॉथ्स आर केप्ट इन द कबर्ड। योर क्लॉथ्स मींस आप, मतलब तुम्हारे कपड़े, आर केप्ट मींस रखे हैं, कहाँ रखे हैं, इन द कबर्ड, कबर्ड में रखे हुए हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं 5 नंबर एडजेक्टिव की, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट आइडेंटिफाई द नाउन दैट फॉलोज देम, सच एज दिस, दैट, दीज एंड दोज। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं दैट आइडेंटिफाई, जो आइडेंटिफाई करते हैं, किसको आइडेंटिफाई करते हैं, द नाउन को, नाउन को, दैट फॉलोज देम, जो उनको फॉलो करते हैं। Such as जैसे this है, that है, these है, those है। They are indicate whether the noun that follows them is singular or plural। They also indicate, ये भी इसको भी indicate करते हैं whether चाहे वो noun जो है follow करता है singular noun को या plural noun को follow करता है। इसमें example दिया गया है, example number 1, this umbrella belongs to me। यह अम्ब्रेला, यह छाता, बिलोंग्स टू मी, मुझको बिलोंग करता है, मतलब मेरा है। नंबर सेकेंड, दोज बॉयज मस्ट बी रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। दोज बॉयज मींस वो लड़के, रिवॉर्डेड मींस उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए, फॉर देयर ब्रेवरी, उनकी बहादुरी के लिए उनको इनाम मिलना चाहिए। और नंबर 6 है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड विद अ नाउन इन अ क्वेश्चन such as whose, which, what and so on। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो जिनका यूज होता है विद अ नाउन के साथ यूज होता है इन अ क्वेश्चन में, मींस प्रश्नवाचक वाक्यों में। सच एज जैसे whose है, which है, what है, where है, how है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं। तो इसका एग्जांपल नंबर दिया गया है, which road should we take for the zoo। इस कौन सी रोड हम जू के लिए हम चूज करेंगे, कौन सी हम रोड लेंगे, टेक मींस लेना या चूज करना। नंबर सेकेंड, whose book is this। whose book is this मींस यह बुक किसकी है, ये बुक किसको बिलोंग करती है। अब सेकेंड 7 नंबर है इसमें पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स आर एडजेक्टिव्स दैट एंड इन en, ed और ing। पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो एंड मींस खत्म होते हैं, किससे खत्म होते हैं, लास्ट में en होता है, ed होता है या ing फॉर्म में होते हैं। जैसे लाइक प्रेजेंट पार्टिसिपल ing फॉर्म इंक्लूड स्माइलिंग, लाफिंग, इंगेजिंग, माइंड ब्लोइंग, शाउटिंग एंड सो ऑन। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपका ing फॉर्म आता है जिसमें इंक्लूड है स्माइलिंग मींस हंसना, लाफिंग मींस लाफ, ये भी स्माइलिंग मुस्कुराना, लाफिंग हंसना, एंगेज होना, माइंड ब्लोइंग मींस बहुत अच्छा, शाउटिंग मींस चिल्लाना एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे इसका एग्जांपल नंबर
आई लव टू सी योर स्माइलिंग फेस, मुझे तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा या स्माइलिंग करता हुआ फेस जो है बहुत ही अच्छा लगता है। नंबर सेकेंड, इट इज सच एन एंगेजिंग स्टोरी, ये बहुत ही एंगेजिंग स्टोरी है। अब आया है पास्ट पार्टिसिपल, इसमें ईडी और ईएन फॉर्म इंक्लूड होता है, जैसे इरिटेटेड है, स्कैटर्ड है, र्यूड है, ड्रंकन है एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे जो है वो पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म आपने पढ़े होंगे। अब इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है द ड्रंकन ट्रक ड्राइवर लैंडेड इन अ पॉन्ड। ड्रंकन ट्रक ड्राइवर है एक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर को मतलब दारू पिए शराब पिए हुए, उसने क्या किया है अपना जो ट्रक है उसको लैंड कर दिया, कहाँ पर, इन अ पॉन्ड में, तालाब में। अब सेकेंड नंबर इसमें एग्जाम्पल है दिस इज अ कम्प्लीटली रूइंड मॉन्यूमेंट, मतलब ये पूरी तरह से जो मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। अब हम जो बात करते हैं इसमें पोजीशन एंड ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। पोजीशन और ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव की क्या पोजीशन है, उसका क्या ऑर्डर होता है। इसमें पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स में नंबर 1 एट्रिब्यूटिव पोजीशन, ये क्या होता है, इन दिस पोजीशन द एडजेक्टिव इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द नाउन, इस पोजीशन पर एडजेक्टिव इस प्लेस, एडजेक्टिव जो रहता है कहाँ रहता है, जस्ट बिफोर द नाउन, नाउन के ठीक पहले। इट इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, सो इसलिए कहलाता है बिकॉज क्योंकि द एडजेक्टिव्स हियर डिस्क्राइब द नाउन, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है। इसका एग्जांपल नंबर 1 है शिवम इज अ जर्नलिस्ट बॉय, शिवम एक जर्नलिस्ट बहुत ही प्रसिद्ध बॉय है, जर्नलिस्ट यहाँ पर आया है किसके लिए, शिवम के लिए, तो ये आपका एट्रिब्यूटिव पोजीशन है। इसमें सेकंड एग्जांपल है अंजलि इज एन एफिशिएंट टीचर, अंजलि एक बहुत ही एफिशिएंट टीचर है, ये एफिशिएंट वर्ड आया है वो किसके लिए आया है, अंजलि के लिए। अब इसमें सेकंड नंबर है प्रेडिकेटिव पोजीशन, इन दिस पोजीशन द एडजेक्टिव इज प्लेस्ड आफ्टर द लिंकिंग वर्ड, मींस इस पोजीशन पर जो एडजेक्टिव जो है इस प्लेस में रहता है, कहाँ रहता है, आफ्टर द लिंकिंग वर्ड, लिंकिंग वर्ड के बाद में, लिंकिंग वर्ड मींस ज्वाइनिंग वर्ड्स या हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, आपके लिंकिंग वर्ड कहलाते हैं, उसके बाद ये प्लेस रहता है। सच है जैसे इसमें दिया गया है बी है, बिकम है, सीन, लुक, अपीयर एंड सो ऑन। इट इज कॉल्ड, सो ये इसलिए कहलाता है क्योंकि बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, क्योंकि ये प्रेडिकेट का पार्ट है। इसमें एग्जांपल दिए गए हैं, एग्जांपल नंबर 1 दीपा सीम्स इल टुडे, दीपा आज बहुत बीमार दिखाई दे रही है। नंबर सेकेंड यू लुक ग्रेट, तो बहुत ही अच्छे दिख रहे हो। अब इसमें दिया गया है, हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स में क्या होता है, an adjective may give you information about opinion, size, age, shade, color, origin, material and so on. And adjective में give ये दे सकता है, क्या दे सकता है, एक इंफॉर्मेशन को दे सकता है अबाउट इसके बारे में, कोई भी किसी की ओपिनियन के बारे में, किसी की साइज, एज, शेड, कलर और ओरिजिन के बारे में, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमको ये कोई भी जानकारी दे सकता है। When more than one adjective is used, जब हम एक से ज़्यादा एडजेक्टिव का यूज करते हैं इन द एट्रिब्यूटिव पोजीशन में, that is before the noun, जो नाउन से पहले होती है, a certain order is followed, तो हम क्या करेंगे, एक certain order होगा उसको हम फॉलो करेंगे। इसमें कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे पहला सेंटेंस है a wonderful tiny antique round white crystal ball, यहाँ पर आ क्या है, आर्टिकल है, और वंडरफुल क्या है, ओपिनियन है, और टिनी क्या है, साइज को बता रहा है, एंटिक एक एज है उसका, राउंड क्या है, शेप है, वाइट कलर है, क्रिस्टल क्या है, मटेरियल है, और बॉल क्या है, नाउन है। ठीक है, उसमें सेकंड वाला एग्जांपल दिया गया है, इसमें अ ह्यूज स्पेनिश कॉपर बाउल, इसमें आ है आर्टिकल, ह्यूज साइज को दिख रहा है, स्पेनिश ओरिजिन है, कॉपर मटेरियल है, और बाउल क्या है, नाउन। अब एग्जांपल नंबर 3 अ क्यूट टिनी येलो ऑस्ट्रेलियन लव बर्ड्स। आपको पता है आर्टिकल है, क्यूट क्या है, ओपिनियन है, टिनी साइज बता रहा है, येलो कलर है, ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन है, लव बर्ड ये नाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रिमेंबर दैट, हमेशा याद रखना है एडजेक्टिव्स फॉलो अ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ प्लेसमेंट इन अ फ्रेज।
जो एडजेक्टिव होता है वो फ्रेज में क्या करता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर को प्लेसमेंट को फॉलो करता है। दिस इज द ऑर्डर दैट एडजेक्टिव फॉलो, ये वो ऑर्डर है जो एडजेक्टिव फॉलो करता है। वो कौन सा ऑर्डर है? सबसे पहले ओपिनियन आता है, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड देन पर्पस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। इसमें एडजेक्टिव्स विद सफिक्स, सफिक्स वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन के पहले लगकर बनते हैं। जैसे इसमें दिया गया है, एडजेक्टिव्स कैन बी फॉर्म्ड बाय अटैचिंग सफिक्स टू रूट वर्ड्स। सम एग्जांपल्स आर गिवन यू। एडजेक्टिव्स कैन बी फॉर्म मींस बन सकते हैं बाय अटैचिंग सफिक्स, सफिक्स को अटैच करके, टू रूट वर्ड्स, किसी भी रूट वर्ड्स। इसमें कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे बियर प्लस एबल मींस बियरेबल, स्पाइट प्लस फुल मींस स्पाइटफुल, क्राफ्ट प्लस बाई मींस क्राफ्टी, रेड प्लस ISH मींस रेडिश, फ्रंट प्लस ऑल फ्रंट ऑल, डेंजर प्लस OUS मींस डेंजरस, होल प्लस सम होलसम, ड्राई प्लस LY मींस डेली। ये सफिक्स वर्ड हैं जो कोई दो वर्ड्स के ज्वाइन करने से बने हुए हैं। अब इसमें हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स विद प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स सच एज दिस, in, in, and so on can be added to form a negative adjective। जो प्रीफिक्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं, दिस है, इन है, और बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसको हम ऐड कर सकते हैं, इसके साथ में नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ में हम इसको ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। Look at the following examples, like this plus honest means dishonest, in plus efficient means inefficient, irresponsible irresponsible, in plus possible impossible, in plus logical illogical, un plus certain uncertain। सो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन की डिग्रीज के बारे में बात करते हैं। द फॉलोइंग्स आर द 3 डिग्रीज ऑफ द कंपैरिजन। यहाँ पर 3 डिग्री दी गई है कंपैरिजन की। इसमें पहली डिग्री आपकी है पॉजिटिव डिग्री। सो इन पॉजिटिव डिग्री an adjective is in the positive degree if no comparison is made। जो adjective होता है is in the positive degree में तब होता है जब उसके पास कोई भी comparison करने के लिए कोई होता नहीं है। and adjective is used, इस adjective का use होता है in its base form, अपने base noun के साथ होता है to show the positive degree, positive degree को show करने के लिए, दिखाने के लिए। इसमें इसका एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल नंबर 1, आशा इज यंग। आशा यंग है, जवान है। विराट इज स्ट्रॉन्ग, विराट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, कंपैरेटिव डिग्री। इन कंपैरेटिव डिग्री एन एडजेक्टिव इज इन द कंपैरेटिव डिग्री व्हेन इट कंपेयर्स टू नाउन्स। कंपैरेटिव डिग्री में हम तब कंपेयर करते हैं जब हमारे पास में कोई दो नाउन होते हैं कंपैरिजन के लिए। फॉर मोस्ट एडजेक्टिव्स व्हिच हैव वन और टू सिलेबल्स, और मोस्ट एडजेक्टिव बहुत सारे एडजेक्टिव्स आते हैं which have one, उसका एक या दो सिलेबल्स भी होते हैं to form the changed in the comparative degree। comparative degree में चेंज को फॉर्म करने के लिए इसमें दिया गया है एग्जांपल नंबर 1, आशा इज यंगर देन लता। यहाँ का यंगर दिया गया और ER दिया गया, तो इसमें यंगर यंग के साथ में ER लगा के हमारा कंपैरेटिव डिग्री बना है यंगर। तो आशा इज यंगर देन लता, इस आशा लता से यंगर है, उससे जवान है। सेकेंड, विराट इज स्ट्रॉन्गर देन ज़हीर। विराट जो है स्ट्रॉन्गर है किसके अपेक्षा? ज़हीर के अपेक्षा। सो फॉर एडजेक्टिव्स विद मोर देन 2 सिलेबल्स, फॉर एडजेक्टिव्स के लिए जिसमें मोर देन 2 सिलेबल्स से ज़्यादा होते हैं, द कंपैरेटिव डिग्री इज मेड, जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो मेड बनती है विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव वर्ड्स मोर। इसके साथ मतलब विद द हेल्प ऑफ, इसकी मदद से बनती है, एक वर्ड है मोर से की हेल्प से बनती है। इसके एग्जांपल दिया गया है, दिस प्रिंटिंग इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट स्कल्पचर। इस ये पेंटिंग जो है इज मोर ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा सुंदर है, देन द स्कल्पचर, इस स्कल्पचर की अपेक्षा। अब हम बात करते हैं थर्ड, सुपरलेटिव डिग्री। एन एडजेक्टिव इज इन द सुपरलेटिव डिग्री if it brings about comparison more among more than 2 nouns। and adjective is in the superlative, एक adjective जो होता है कब होता है सुपरलेटिव डिग्री में? जब
इट ब्रिंग्स मींस ये लाता है, क्या लाता है, अबाउट कंपैरिजन लाता है, तुलना लाता है among more than two nouns, दो नाउन से ज्यादा लोगों के बीच में तुलना करनी होती है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। दिस डिग्री ऑफ कंपैरिजन इंडिकेट, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन इंडिकेट करता है द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, किसी भी क्वालिटी की हाईएस्ट डिग्री को ये क्या करता है, इंडिकेट करता है। फॉर एडजेक्टिव्स विद मोर देन टू सिलेबस, फॉर एडजेक्टिव्स जहां पर दो से ज्यादा सिलेबस होते हैं, द सुपरलेटिव डिग्री इज मेड, सुपरलेटिव डिग्री होती बनती है, इज मेड विद द हेल्प ऑफ, इसकी मदद से बनती है सुपरलेटिव EST और बाय द एडिंग ऑफ मोस्ट, एक वर्ड आई मतलब सुपरलेटिव EST वर्ड होता है और ऐड किया जाता है इसमें मोस्ट का। फॉर एग्जांपल आशा इज द यंगेस्ट गर्ल इन द होल क्लास, इसमें यंग प्लस EST दिया गया है। आशा जो है पूरी क्लास में सबसे यंगेस्ट गर्ल है, इसमें ये सारे बच्चों के बीच में आशा की तुलना की जा रही है। अब सेकंड वाला है विराट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द टीम, मतलब विराट जो है सारी टीम में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय है। दिस पेंटिंग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वन आई हैव बीन सीन, ये पेंटिंग जो है सबसे ज्यादा सुंदर है, इसको मैंने कभी इससे पहले और कुछ सुंदर पेंटिंग नहीं देखी है। The adjectives that follow the above rules of changing their forms to show different degrees of comparison are called regular adjectives। ये जो adjectives हैं that follow, जो follow करते हैं the above rules को, हमने जो ऊपर रूल्स बताए हैं उसको follow करते हैं, of changing their forms, अपनी form को change करते हुए to show different degrees, to show means दिखाते हैं different degrees of comparison को, are called, उसको क्या बोलते हैं, regular adjectives। अब irregular adjectives क्या होते हैं, irregular adjectives are words that have completely different form to denote different degree of comparison। जो irregular adjectives वो words होते हैं that have completely different, जो पूरी तरह से different होते हैं, अलग होते हैं, अलग उनकी form होती है, to denote different degrees of comparison, donate करने के लिए मतलब दूसरे different degrees of comparison donate करने के लिए अलग ही होते हैं। अब इसमें दिया गया है इंटरचेंजिंग द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, हमें इंटरचेंज करना है, आपस में चेंज करना है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को, तो हम लोग क्या करते हैं, वी यूज द 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, हम यूज करते हैं कंपैरिजन की 3 डिग्रीज को, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव इन द सेंटेंस टू। फॉर एग्जांपल नो अदर पोएट इन इंडिया वाज एज ग्रेट एज कालिदास, कालिदास की अपेक्षा कोई भी दूसरा पोएट इंडिया में नहीं है, ये पॉजिटिव डिग्री है। कालिदास was greater than many other poet in India, कालिदास जो है greater than और अच्छे हैं, greater हैं than किसकी अपेक्षा, any other poet in India, इंडिया के दूसरे और भी कोई poet की अपेक्षा। इसमें ये comparative डिग्री दिया गया है, इसे greater ER वर्ड लगकर, ये greater वर्ड जो है वो क्या करता है, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ हो रही है, comparative डिग्री को ये शो करता है। अब इसमें दिया गया है कालिदास was the greatest poet in India, कालिदास जो है इंडिया के सबसे ग्रेटेस्ट पोएट हैं, ये आपका ग्रेटेस्ट EST वर्ड लगा है, तो इससे हमें पता चलता है कि सुपरलेटिव डिग्री है। अब वेरी फ्यू मेटल्स आर एज प्रीशियस एज गोल्ड, वेरी फ्यू मींस कुछ मेटल्स जो होते हैं आर एज प्रीशियस होते हैं, मींस बहुमूल्य होते हैं एज गोल्ड की अपेक्षा, तो ये पॉजिटिव डिग्री है। अब इसमें गोल्ड इज मोर प्रीशियस दैन मोस्ट मेटल्स, गोल्ड जो है इज मोर प्रीशियस, बहुत ज़्यादा प्रीशियस है दैन मोस्ट मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स से, तो ये कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है मोर वर्ड से। अब गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस मेटल, गोल्ड जो है सबसे ज़्यादा प्रीशियस मेटल में सबसे एक बड़ा प्रीशियस मेटल है, ये सुपरलेटिव डिग्री का इसमें यूज हुआ है। नोट द कलर्ड वर्ड्स, कलर वर्ड को नोट करिए, देखिए एंड फॉलो द पैटर्न, और उस पैटर्न को फॉलो करिए व्हाइल इंटरचेंजिंग द डिग्रीज, जहाँ पर हमने इंटरचेंज किया है डिग्रीज को और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को। एंड रिमेंबर दैट, तो हमेशा याद रखिए दैट कि द सुपरलेटिव डिग्रीज कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन टू एंटिटीज आर वेरी कंपेयर्ड। सो स्टूडेंट, दिस इज द chapter 4 explanation and there are some exercises are given below. First exercise, give the right answer as there, and second exercise is underline the adjectives and mention the kind of each of the underlined word, and exercise third,
fill in the blanks with type of adjectives given in the brackets. And exercise number 4, change the following nouns in adjectives. And exercise number 5, fill in the blanks with the correct adjective form of the given words in the brackets. And exercise number 6, fill in the blanks with the appropriate form of adjectives. And exercise 7, correct the following sentences using the correct degree of comparison. And exercise number 8, organize the jumbled word using according to the correct order of adjective to form a meaningful phrase. In last exercise, change the degrees of comparison in the following statements without changing their meanings. So students, this is your exercise. I give you this PDF in your school app. I hope you will complete your English work. And if you have any doubt, then ask me in my English group